नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पंचायती राज विभाग या बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक खबर निरंतर पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही खास विषय पर वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में। तो उस विषय पर आज सारी बातों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यह वीडियो पंचायती राज विभाग के तीनों स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, बात करें वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, ग्राम कचहरी में बात करें तो पंच, उप सरपंच, सरपंच, उसी तरह से पंचायत समिति में बात करें तो पंचायत समिति के सदस्य हो गए, प्रमुख हो गए, और जिला परिषद में बात करें तो जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद के अन्य सदस्यों के जो मासिक भत्ता दिया जाता है, उस मासिक भत्ता के विषय में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में। तो इसी विषय को लेकर आज क्लियर करने के लिए आप सभी के बीच मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पत्र दिखा रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह एक विभागीय पत्र है जिसका पत्रांक है 284, जो कि 9/1/2024 को जारी किया गया है। और यह पत्र पंचायती राज विभाग के तत्कालिक निदेशक आनंद शर्मा जी द्वारा सभी जिला के उप विकास आयुक्त, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया गया है। अब इस पत्र में कुछ चीज़ें क्लियर करके दी गई है, उसको इसके विषय वस्तु को सबसे पहले देख लेते हैं। तो विषय वस्तु में लिखा हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नियत मासिक भत्ता का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाने हेतु डाटा ऑपरेटर तथा अप्रूवर 1 और 2 नामित किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बातें क्लियर कर रहा हूँ कि पूर्व के वेतन भुगतान में और अभी के वेतन भुगतान में कितना बदलाव हो चुका है और ये चीज़ें कैसे आप सभी के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिसको आज मैं पूरा तरीके से इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं दोस्तों कि ध्यान से आप इस चीज़ को समझ लीजिए। दिसंबर 2022, जी हाँ, दिसंबर 2022 में सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि हैं, उन सभी का भत्ता का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब इस संदर्भ में विभाग ने बहुत सारे पत्र निकाले हैं, जो पत्रांक 3492 जो 27/3/2023 को जारी किया गया था, फिर 6727 जो 16/6/2023 को जारी किया गया था, फिर 6857 जो 20/6/23 को जारी किया गया था, फिर 7194 जो 28/6/23 को जारी किया गया था, फिर इसके बाद 8718 जो कि 31/7/2023 को जारी किया गया था। हालांकि इसमें 13 लिखा हुआ है लेकिन मिसप्रिंट हो सकता है, तो 23 को जारी किया गया। तो इन सभी पत्रों का हवाला देते हुए बहुत बार ये पत्राचार किया गया है विभाग द्वारा कि पंचायती राज विभाग के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका वेतन का भुगतान अब पीएफएमएस के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में किया जाए। अब ऐसा विभाग ने क्यों निर्णय लिया है ये भी आपको क्लियर कर दें कि विभाग द्वारा जो प्रतिनिधियों को पैसे देने के लिए भत्ता देने के लिए जो राशि हस्तांतरित की जाती थी, तो बहुत दिनों तक ये पता चलता था कि राशि या तो खाते में पड़ी हुई है या फिर पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं दिया जा रहा है। किसी भी कारण कुछ भी हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन इसमें जो डिले हो रहा था, इससे विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो ऐसा इस पत्र में दिया भी गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्यों, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 22-23 के तृतीय चौमाही अर्थात दिसंबर 2022 से नियत मासिक भत्ता का भुगतान केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से विभाग के स्तर से पीएफएमएस के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि दिसंबर 2022, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया दिसंबर 2022 से विभाग ने यह निर्णय लिया कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भत्ता का भुगतान डायरेक्ट उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाए। अब बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो 2021 में ही जीत के आए हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी उनको भत्ता का भुगतान नहीं हुआ है। जो भी उनका निर्धारित भत्ता है उसका भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन विभाग ने तो निर्णय लिया कि दिसंबर 2022 से उनको दे होगा। अब दिसंबर 2022 के बाद हुआ क्या कि सबसे पहले विभाग ने इन सभी प्रतिनिधियों का आईडी जनरेट करने के लिए जिला को एक पत्र लिखा, और आईडी जनरेट के बाद ये चीज़ें चलने लगी। अब इसमें दिया भी गया है कि उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 6727 जो कि दिनांक 16/6/23 एवं ज्ञापांक 6857 दिनांक 20/6/23
को सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा डेटा ऑपरेटर या मेकर के रूप में पेमेंट फाइल जनरेट का कार्य किया जाना है। यानी कि इस पत्रांक से बोला गया कि बस पेमेंट फाइल जनरेट आप कीजिए। सभी जिला से पेमेंट फाइल जनरेट किया जाता था और उस जनरेट किए जाने वाले फाइल के एवज में विभाग से पीएफएमएस के माध्यम से डायरेक्ट प्रतिनिधियों के खाते में पैसा मिलता था। अब ऐसा 2 बार हुआ है। जी हाँ, दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 यानी कि 4 माह का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया। इसके उपरांत अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक का यानी कि फिर से 4 महीने का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया। यानी कि कुल 8 महीने का भुगतान इस पीएफएमएस के माध्यम से प्रतिनिधियों को किया जा चुका है अभी तक। अब इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें क्या आई कि इस 8 महीने का भुगतान जो विभाग द्वारा किया गया, तो बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको इस 8 महीने का भी भुगतान नहीं मिला है। तब उसका कारण क्या रहा? विभाग से जब बातचीत हुई तो इस संदर्भ में पता चला कि इसका कारण है कि जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से पेमेंट फाइल जनरेट करना था, उसमें इन प्रतिनिधियों का जो भी प्रतिनिधि जिनका खाता संख्या या आईएफएससी कोड गलत हो या फिर उनका खाता जो है इनएक्टिव हो, तो ऐसे प्रतिनिधियों के खाते में पैसा नहीं जा सका। तो अब विभाग का कहना है कि ऐसे प्रतिनिधियों को शॉर्टलिस्टेड कीजिए, यानी कि जिनका भुगतान हो चुका है ये 8 महीने का वो तो ठीक है, अब जिनका भुगतान नहीं हो पाया है इस दौरान, तो उनको शॉर्टलिस्टेड कीजिए और उनको फिर से पेमेंट फाइल जनरेट कीजिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी के जो डाटा अप्रूवल ऑपरेटर या मेकर की आईडी है उसके द्वारा, और ये बचे हुए प्रतिनिधियों का भुगतान भी विभाग से उन्हें कर दिया जाएगा। तो ये रहा कि ये 8 महीने का भुगतान जो 2 बार विभाग द्वारा किया गया है, उसमें बचे हुए प्रतिनिधि जिनका भुगतान नहीं हो पाया है किसी तकनीकी कारण से, तो उनका भुगतान कैसे होगा, तो इसकी प्रक्रिया समझ गया। अगर आप सभी प्रतिनिधि जिनका ये 8 महीने का भी भुगतान पंचायती राज विभाग से नहीं आया है, तो वो अपने संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के नाम से आवेदन देंगे पूरे प्रूफ के साथ, या फिर अपने प्रखंड में जो आपके कार्यपालक पदाधिकारी हैं, बीडीओ साहब या बीपीआरओ साहब से इस संबंध में बातचीत करेंगे कि क्यों उनका नहीं हो पाया है। उनके माध्यम से उनको क्लियर हो जाएगी कि उनका पैसा ये 8 महीने का क्यों नहीं आया है। अब बात रहा कि विभाग इसके आगे का क्या प्लान है विभाग का। और एक और खास बात कि जो प्रतिनिधि 2021 से जीत के आए हैं और उनका एक बार भी नहीं मिला है, तो उसका क्या उपाय है, क्योंकि विभाग तो दिसंबर 2022 से यहाँ पे क्लियर कर दिया कि दिसंबर 2022 से वो भत्ता भुगतान कर रही है, तो दिसंबर 2022 के पूर्व का भत्ता का क्या होगा। तो आपको बता दें कि पूर्व में क्या होता था कि विभाग द्वारा पैसा जो राशि जो होती थी वो सभी जिलों को आवंटित किया जाता था और जिला से वो राशि प्रखंडों को आवंटित की जाती थी और प्रखंड द्वारा वो भुगतान किया जाता था संबंधित प्रतिनिधियों के खाते में। तो अब ऐसे इन सभी को जिनका भुगतान हो चुका है वो तो ठीक है, जिनका भुगतान नहीं हुआ है उसका भी प्रत्येक जिला द्वारा बीडीओ साहब से लिस्ट मांगा जा रहा है कि ऐसे प्रतिनिधियों को शॉर्टलिस्टेड कीजिए कि निर्वाचन होने के बाद से लेकर नवंबर 2022 तक उनका भुगतान हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो कितने माह का बकाया है, क्योंकि उस बकाया राशि को भी अब जिला के माध्यम से ही दिया जाएगा। विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है। अब तो अगर निर्वाचन के बाद से ये बीडीओ साहब द्वारा आंकड़ा उपलब्ध करा दिया जाता है या बीपीआरओ साहब द्वारा या जिस किसी माध्यम से ये आंकड़ा जिला को उपलब्ध करा दिया जाता है कि इन प्रतिनिधियों का दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक या जब से वो निर्वाचित है तब से लेकर नवंबर 2022 तक में इतने माह का भुगतान हो चुका है और इतने माह का बकाया है, तो जो बकाया राशि है उसको आपको इसी जैसे ऊपर 2 महीने का गया है राशि उसी तरीके से जाना है। अब इसके पश्चात विभाग ने, चूंकि विभाग पर ये बहुत ही बड़ा एक बंक में काम आ गया था और मुश्किलें बहुत बढ़ते जा रही थी, तो विभाग ने निर्णय लिया कि ये जो पंचायत जिला लेवल पे डेटा ऑपरेटर की आईडी है इसकी संख्या को हम बढ़ा देते हैं और सारा का सारा काम जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसी संदर्भ में अब जो निर्धारित भत्ता का भुगतान किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि सम्यक विचारोपरांत उक्त व्यवस्था को आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अगस्त 2023 से लंबित एवं नियमित भत्ता का भुगतान की प्रक्रिया जिला स्तर से की जाएगी। यानी कि लंबित भुगतान हो या फिर जो नियमित अगस्त 2023 से चलने वाला है, ये सब अब जिला के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जिला में डेटा ऑपरेटर या मेकर के रूप में जिला पंचायत राज पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित किसी कर्मी को बनाया जा रहा है। इसके बाद अप्रूवर 1 के तौर पे जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं रहेंगे एवं अप्रूवर 2 के तौर पे उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को बनाया गया है। अब इन तीनों की लॉगिन आईडी बनेगी और अगस्त 2023 से नियमित भुगतान जो होगा वो जिला स्तर से ही किया जाएगा। तो ये सारा बात इस संदर्भ में सामने निकल के आ रही है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार फिर से मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने कि विभाग ने दिसंबर 2022 से यह निर्णय लिया है
कि सभी प्रतिनिधियों का भुगतान जो होगा वो पीएफएमएस के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में होगा। अब इसके बाद विभाग द्वारा 2 किस्त की राशि संबंधित प्रतिनिधियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2022 तक प्रथम किस्त एवं अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक प्रथम किस्त एवं अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक की द्वितीय किस्त। अब तृतीय किस्त का भी आवंटन आ चुका है, लेकिन विभाग द्वारा जैसे ही यह आदेश मिल जाएगा कि भत्ता का भुगतान किया जाए एक्सपेंडिचर बुक करके, तो ये भुगतान भी जिला के माध्यम से किया जाएगा। और पूर्व का जिनका बकाया है वो जैसे ही ब्लॉक स्तर से इसकी विवरणी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी कि इन प्रतिनिधियों का इतने माह का बकाया है, उसका भुगतान किया जाए, तो वो पूर्व का भी बकाया उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को यह जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको वेतन भत्ता जो मिलता है उसको लेकर संशय था वो क्लियर हो चुका होगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपको नियमित जैसे ही आवंटन आएगा भत्ता का भुगतान आपके खाते में कर दिया जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आप सभी अपने बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।